हेलो स्टूडेंट, पिछले पार्ट में आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। आज आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो वो एक्शन के लिए जो कि अभी अभी ख़त्म हुआ है और उसका प्रभाव प्रेजेंट में भी है, या फिर उस एक्शन के लिए जो अभी जस्ट थोड़े समय पहले ही ख़त्म हुआ है, या फिर वो अनिश्चित इंडिफिनिट एक्शन के लिए, यानी कि वो अनिश्चित एक्शन के लिए जो कि कुछ समय पहले ही वो हो रहा था, हुआ था, कुछ समय पहले ही वो हुआ है। तो थोड़े समय पहले जो हुआ है या जस्ट तुरंत ख़त्म हुआ है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम हिंदी में एक कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है? तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके हो, चुका है या चुकी है इत्यादि लगा रहता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। जैसे वह खा चुका है या वह खाया है, वह खा चुका है, या इसको हम ऐसे भी दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, वह खाया है। दोनों का मीनिंग एक ही होता है और दोनों का ट्रांसलेशन भी एक ही टाइप से होगा। जैसे राम सो चुका है या वह सोया है, यानी राम सोया है या राम सो चुका है। तो ये दोनों जो है सो चुका या सोया, दोनों का जो मकसद है कहने का वो एक ही है। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, यानी कि बिल्कुल ये परफेक्ट हो चुका है कि वो सो चुका है, वो खा चुका है, बस ये अभी जस्ट हुआ है। हालांकि ये बीत चुका है लेकिन अभी तुरंत बीता है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे वह खा चुका है, तो ही हैड ईटेन। V3 में क्या होता है? ईट का, ईट, एट और ईटेन, तीसरा फॉर्म जो होता है वो ईटेन होता है, तो हम यहाँ ईटेन का यूज करेंगे। ये याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद क्या आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस का तीसरा टेंस है। तो हर तीसरे टेंस में वर्ब 3 का प्रयोग होगा। जैसे कि अगर हम आगे पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें भी V3 का ही यूज होगा। तो किसी भी टेंस का जो तीसरा टेंस होगा उसमें V3 का यूज होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो भी तीसरा टेंस है, तो ये V3 का यहाँ पे यूज होगा। इससे एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। वह खा चुका है, तो वह खा चुका है, वह का क्या हो जाएगा? ही के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। ही, से, इट एंड नेम ऑफ एनीवन, इसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे और बाकी सबके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे आई के साथ भी हम हैव का प्रयोग करेंगे, वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम ही, सी, इट एंड नेम ऑफ एनीवन को छोड़कर बाकी सबके साथ हैव का प्रयोग करेंगे और ही, सी, इट एंड नेम ऑफ एनीवन के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हैज और हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। तो अब निगेटिव बनाने के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या स्ट्रक्चर है? तो निगेटिव बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये जो हैज है, हैज के साथ हमें हैज या हैव हो तो उसके साथ हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। जैसे ही हैज़ नॉट ईटेन, वह नहीं खा चुका है। और यदि इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो ये जो हैज़ है बस इसको बाहर निकाल देना है और यहाँ पे वर्ब का जो फॉर्म है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे यहाँ भी ईटेन था, यहाँ भी ईटेन था, यहाँ भी ईटेन था, और
और ये तीनों जगह यहाँ पे ईटेन ही होगा, चाहे वो निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, तीनों में V3 का ही प्रयोग होगा। यानी कि यहाँ पे V3 ईटेन का प्रयोग हुआ है तो ईटेन का होगा। इसके लिए मैंने आपको एक वर्ब फॉर्म का एक चार्ट भेजा था, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि आप अगर उसे अच्छी तरह से याद नहीं करेंगे तो ये जो है ट्रांसलेशन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और समझना भी मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा जो है सेंटेंस वो किस टेंस का है। यहाँ पे नोट, जैसा मैंने बताया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है, वही ही, सी, इट एंड नेम ऑफ एनीवन। तो इनके साथ हैज़ का प्रयोग करना है, और बाकी सारे के साथ, बाकी जितने भी होंगे सबके साथ हैव का प्रयोग करना है। तो ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको आप अच्छे ध्यान से सुनिए, समझिए, और इसके बाद जो ट्रांसलेशन आपको दिया जाता है उसे आप बनाएं।